रेडी पे आज के मॉर्निंग एक्सप्रेशंस के लिए। तो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। आज है हमारा चौथे दिन पे भी हम लोग का काफ़ी ट्रैवलिंग है आज। तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे हम लोग वापस बोट से क्वाला बेसेट जेटी, वहाँ से बस एयरपोर्ट की 1-1.5 घंटा, फिर एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे इंतज़ार, और शाम को हम लोग 7:30 बजे पहुँचेंगे लंकावी। आज का दिन भी पूरा ट्रैवलिंग में ही निकलने वाला है, और लंकावी है भी एकदम ऑपोजिट साइड ऑफ जहाँ पे हम लोग हैं अभी। तो 7:30 बजे पहुँच के अगर हिम्मत हुई तो कहीं निकलेंगे, घूमेंगे। ज़्यादा आज कहीं डिनर करने ही निकल पाएंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं हाथ में। बाकी लंकावी में हमारे पास कल परसों उसका अगला दिन 3 दिन है हमारे पास, तो देखेंगे वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे मैम? आज ये बोलने का मूड में नहीं सुबह। खाना खाने के साथ मॉइस्चर रिजल्ट पहुँच गए हैं खाना खाने के लिए। बस ये कि डेंजरस नहीं होते हैं तो कोई डर के भाग नहीं रहा है। हालांकि अपूर्वा उठ के दूर खड़ी हो गई हैं, लेकिन चला गया। नहीं घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है कैंपस में। सुबह काफ़ी लोग डाइविंग पे जाते हुए। हमारे रिज़ॉर्ट में भी डाइव सेंटर है, तो ये भी शायद पैडी लाइसेंस देते हैं, और यहाँ भी रोज़ ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की। अभी सारे सिलेंडर्स ही बाहर निकाल रहे हैं लोग। हमने कर लिया होटल से चेकआउट, और लगेज के लिए इन लोगों ने किसी को भेज दिया जेटी के लिए। तो एक छोटी सी व्हील गार्ड लेके लोग जा रहे हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सामने यहाँ का आखिरी नज़ारा, हम लोग सी ऑफ कर रहे हैं इसको। लकली लौटते टाइम हम लोग को एकदम आगे की सीट मिली है। बोट की स्पीड बढ़ते ही रियलाइज़ हुआ कि आगे बैठने का डिसीजन कितना गलत था। पेरेंथियन आइलैंड से जैसे ही निकले वापस यहाँ आए, एकदम नीला पानी वापस आ गया। अब नीला पानी हमें लगता है डायरेक्ट लंकावी में ही मिलेगा, और वापस से यहाँ पे भी गंदगी, प्लास्टिक, नारियल, हरी काई, ये सब शुरू। आधे घंटे पहले हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था। छोटे एयरपोर्ट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप आए, आपने चेक इन किया, सिक्योरिटी बैगेज, और तुरंत ऊपर आके वेट कर रहे हैं। खैर अभी 1 घंटा है फ़्लाइट का, तो 1 घंटे बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे पहले कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर के बाद फिर वहाँ से फ़्लाइट चेंज करके लंकावी। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग ट्रिप काफ़ी जल्दी प्लान करके आए थे। तो हम लोग अभी हैं नॉर्थ ईस्ट पॉइंट के मलेशिया पे, और हम लोग को जाना है अभी नॉर्थ वेस्ट पॉइंट। तो एकदम टोटली ऑपोजिट पॉइंट जा रहे हैं हम लोग, विज़िट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जब भी आप लोग आएँ मलेशिया प्लान करें, तो या तो पूरा ईस्ट साइड एक बार प्लान कर लें या वेस्ट साइड प्लान कर लें। क्योंकि जैसे कि एक दिन हम लोग का पूरा दिन ट्रैवलिंग का जा रहा है, जिसमें हम लोग आज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बेटर डिसीजन यही है। मैंने 2 ही जगह के नाम सुने थे, एक आपका हो गया पेरेंथियन और दूसरा लंकावी, जो फेमस थे। और एक दिन मैंने कुआलालंपुर प्लान कर रखा था, क्योंकि सिटी घूमने का बहुत ज़्यादा मन था नहीं। तो यहाँ आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि रेदांग आइलैंड बहुत सुंदर है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग ज़रूर वहाँ जाएँ। बहुत आइसोलेटेड था, कम लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। आप जब एक्टिविटीज़ करने निकलते हो, आइलैंड हॉपिंग करने भी निकलते हो, तो आराम से कोई चीज़ दिख भी जाती है, और कोई बहुत ज़्यादा भसड़ रहती भी नहीं है। दूसरी जगह यहाँ पे साउथ ईस्ट में है, वो है तियोमान आइलैंड। तो आप ये पॉइंट्स पहले कवर कर लें, उसके बाद कुआलालंपुर से फ्लाई बैक कर सकते हैं इंडिया का। अगर आप सिर्फ कुआलालंपुर और लंकावी विज़िट कर रहे हैं, तो एक और मैंने यहाँ पे लोकल से जगह सुनी, पेनांग आइलैंड करके। वो भी मैंने सुना है काफ़ी खूबसूरत है। और अच्छी बात यह है कि पेनांग आइलैंड पे भी एयरपोर्ट है, लंकावी में भी है, कुआलालंपुर में तो एयरपोर्ट है ही। तो आपका कम्यूट थोड़ा और आसान रह जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण ये पूरा दिन वेस्ट जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जब भी यहाँ आ रहे हैं तो ये चीज़ प्लान करते हुए आएँ। बाकी
वही है कि जब आप किसी प्लेस को एक्सप्लोर करते हो तो यहाँ के लोकल से ही पता लगता है कि कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं, एंड कम्यूट करने का क्या बेस्ट पॉसिबल वे होगा। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ से फ़्लाइट का। अब सुबह से निकले हैं 9 बजे से और हम लोग पहुँचेंगे लंकावी 7:30 बजे। तो कुल मिला के हमारा ट्रैवलिंग में ही निकल रहा है। और वहाँ पहुँच के हम लोग इनएक्टिव ना रहें, एकदम जोश में रहें, इसलिए पूरा अपना पावर नैप लेना शुरू कर दिया। सेफ्टी गाइडलाइंस के लिए मलेशिया एयरलाइन का बहुत ही अच्छा और यूनिक वीडियो। अब क्या कह रहे हो, आ रहा हूँ हम कहाँ? आसमान की ऊंचाइयों में। और अब हम पहुँच गए हैं मलेशिया कुआलालंपुर एयरपोर्ट। बहुत ही बेहतरीन और भीषण ठंडी कर रखी है इन्होंने एयरपोर्ट के अंदर। तो पूरे सारे गेट क्रॉस करके हम लोग अभी ये अंडर मेंटेनेंस वाली गोल्फ कार्ट या जो भी इसको कहते हैं उसमें बैठे हुए हैं। 1-1.5 घंटा यहाँ भी वेट करना है, तो जब फ़्लाइट आएगी तभी निकलेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही हम लोग यहाँ से आ रहे थे, हाँ, तो दूसरी चीज़ ये कि जिस दिन हम लोग ने लैंड भी किया, बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन था यहाँ पे, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। अभी जैसे हम लोग कोटा बारू एयरपोर्ट में गए भी थे, तो वहाँ पे भी प्रोसेस इतना स्मूथ चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि 1% का भी डिले नहीं है। फ़्लाइट लैंड की तुरंत फ़्लाइट से हम लोग उतरे हैं तो बेड पे हमारे बैग पड़े थे, बाहर निकले तो गाड़ी खड़ी हुई थी हमें लेने के लिए तुरंत, जबकि ये सब शेयर्ड था। मतलब जो वैन हमने बुक कराई थी वो शेयर्ड थी। और जैसे ही वैन से उतरे अपने पॉइंट पे, वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट बाद जेटी भी चल दी। तो ये प्रोसेस तो काफ़ी मुझे सही लगा, या हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि सब टाइम टू टाइम मिलता जा रहा था। एयरपोर्ट पर उतरे, पहला एयरपोर्ट देखा है जहाँ पे गाड़ी बस कुछ नहीं आती है, आप प्लेन से उतरिए डायरेक्ट और पैदल अपने सामान के पीछे जाइए। They don't give up। बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है, उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रखी है कि मशीन कैसे काम करती हैं। आपकी सेल्फी भी, अच्छा आपका वीडियो भी दे देता हूँ। तो ये मैं दिखा रहा था कि आप प्लेन से उतरिए और पैदल अपने सामान के पीछे आइए, और यहीं सामने आपके सामान अनलोड करेंगे और कन्वेयर बेल्ट में अंदर पहुंचाएंगे। सामान यहाँ देंगे नहीं, यहाँ बस अनलोड करेंगे आपके सामने। और उसके लिए अरे इन्होंने सीटी मारे, कुछ तो ये बोल दिया कि वहाँ मत जाइए। ओ हम लोग को नहीं, उन लोग को मारा था जो प्लेन के सामने फ़ोटो खिंचा रहे थे, हम लोग को वहीं जाना है। बहुत बढ़िया, ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है। आप लोग को दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम, यहीं सामान लोड अनलोड दोनों होता है। डायरेक्ट नहीं देना चाहिए था इन्हें, हमारा बैग यहीं से उठा लें। होटल हम लोग ने चेक इन कर लिया है, और इससे पहले हम लोग सामान फैलाएं, मैं रूम टूर दे देता हूँ। ये है हमारा माली बेस्ट होटल, ये रहा है इसका वॉशरूम। अभी तक जो रूम्स बुक कराए हैं उसमें से तो सबसे ज़्यादा स्पेशियस मैं इसी को कहूँगा। इन केस आपके पास अवेलेबल हो कोई सी व्यू रूम, तो उन्होंने हमें रूम तो दिया, लेकिन थोड़ा तिरछा होकर हमें सी देखनी पड़ेगी। ये सुबह दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा मैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का यहाँ की गैलरी, जिसको आप देख के कहेंगे कि ये शादी हॉल है। मेरे ख्याल से नया कंस्ट्रक्शन, इसलिए इतना खाली और सन्नाटा पड़ा हुआ है, लेकिन तब भी इस जगह का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते थे सजा के, लेकिन कोई नहीं, सजेशन देता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा आधे घंटे नैप नहीं, आधे घंटे बस कमर सीधी करेंगे, उसके बाद खा पी के आज जल्दी सो जाएंगे। पिछले 4 दिनों से मलई खाना और चाइनीज़ खाना और कुछ ना कुछ ज़्यादातर खाते हुए आखिरी में हम लोग को एक बहुत बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, और यहाँ पे बहुत वैरायटी है इंडियन रेस्टोरेंट की। हैं तो वैसे कुआलालंपुर में भी, पेरिंथियन में एकदम नहीं थी, लेकिन ये हुआ कि भैया अब इंडियन ही खाएँगे। और लकीली हम लोग को जस्ट होटल के सामने ही बहुत अच्छी जगह मिली, इसका नाम है इंडिया पैलेस करके। तो हम लोग ने ऑर्डर किया है चिकन काली मिर्च। ये अपने यहाँ की चिकन काली मिर्च जैसा तो एकदम नहीं है, थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर है, थोड़ा काफ़ी साउथ इंडियन फ्लेवर है, बस इसमें काली मिर्च ऐड कर दी गई है, लेकिन खाना अच्छा है। और थोड़ा इंडियन खाना खा के अच्छा लगता ही है आपको हमेशा। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं बीच पे घूमने, देखते हैं वहाँ क्या माहौल है, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। बाकी सारे जहाँ हम लोग गए थे अभी उसको लेके बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, और अभी मैंने देखा जब हम लोग होटल से निकले हैं 9 साढ़े 9 बजे, तब भीड़ आना चालू हो गई है, तो बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है लाइन से। तो जाके देखते हैं क्या माहौल रहता है आगे भी।
अब हम लोग आ गए हैं चेनांग बीच और यहाँ भी चल रहा है फायर शो। और अभी दूर से देखा फायर शो काफ़ी जगह चल रहा है, उस साइड भी चल रहा है, इस साइड भी चल रहा है, सबने अपनी अपनी जगह बना रखी है। ये इधर चल रहा है फायर शो और इधर चल रहा है लखनऊ महोत्सव। ये उड़ाया पूरे दिन भर की थकान के बाद हम लोग होटल वापस आ गए और अपूर्वा दिन भर की थकान के बाद अपना फुट मसाज कराते हुए। तो आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं तो होटल वापस आ गया हूँ, अपूर्वा भी 10-15 मिनट में वापस आ ही रही होगी। कल का ऐसा हमने कुछ प्लान नहीं किया है। वैसे भी आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा, दिन भर ट्रैवलिंग की, बहुत ज़्यादा थक भी गए। थक तो कैसे हर दिन रहे, रोज़ ही रहे, लेकिन सुबह उठ के जब ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे 7-8 बजे तो उठ ही जाते हैं हम लोग वैसे भी। तो ब्रेकफास्ट करते करते डिसाइड करेंगे कि स्काई ब्रिज कल जाना है या परसों, क्योंकि वो एक चीज़ है जो लंकावी में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो तो हमें करना ही करना है। उसका कल डिसाइड करेंगे कि कब प्लान कर सकते हैं वो, क्योंकि एक दिन हम चाहते हैं कि पूरा पूरा रेस्ट हो। अपूर्वा का कहना ये है कि हम कल ही कर लें ताकि परसों पूरा दिन फ्री मिल जाए। तो हो सकता है कल सुबह एनर्जी रही इतनी तो कल ही स्काई ब्रिज चले जाएंगे। और स्काई ब्रिज के अलावा यहाँ आइलैंड हॉपिंग का मेरा तो एकदम मन नहीं है। वो मैंग्रोव फॉरेस्ट घुमाते हैं, ईगल पॉइंट घुमाते हैं, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जो मैं करने का सोचूं। लेकिन कल देखते हैं यहाँ अगर कुछ अलग निकल पाया या जाते जाते किसी ड्राइवर से कुछ लोकल पॉइंट या कुछ अच्छे से वाटरफॉल्स पूछ लिया तो वो हम ज़रूर विज़िट करेंगे। बाकी और कोई वैसे एजेंडा है नहीं स्काई ब्रिज के अलावा। तो एक दिन तो हम लोग ने पूरा रिलैक्स के लिए रखा है कि आराम से, हम लोग का होटल भी बीच पे ही है, तो आराम से बैठ के 2-3 घंटा हम लोग शाम के टाइम बीच में बैठे रहें, खाए पिए चिल करें। और उसके बाद फिर अपना एक दिन पूरा, एक उसी दिन हम लोग ने शॉपिंग का सोच रखा है, क्योंकि शॉपिंग में हम लोग को बहुत चीज़ ले भी जानी है लोगों के लिए, लोगों ने काफ़ी चीज़ें मंगवाई भी हैं। तो ये सब करना है। अब कल डिसाइड करते हैं कि कैसा प्लान होगा कैसा नहीं। बाकी जैसा होगा कल सुबह आपको अपडेट करते हैं। गुड नाइट।